आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है ये मैंने क्लास 10 की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली फर्स्ट सेकंड थर्ड 2019 को आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए समझ लेते हैं। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए बोल रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पी आ रहा है ना इसकी हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। और क्या बोल रहा है गिवन कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स जो है इक्वल है। रूट्स मीन्स क्या होते हैं, एक्स की जो वैल्यूज होती है ना उन्हीं को रूट्स कहा गया है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज आएंगी तो वो क्या है, इक्वल है। पहले ही बता दिया है कि इक्वल है, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज है वो सेम है। तो इक्वल कब आता है, इक्वल रूट्स कब आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा है। नेचर ऑफ रूट्स में आपने क्या पढ़ा है कि जब डी जो है इक्वल टू 0 होगा तब यहाँ पर डी जब 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। एक्स की दोनों वैल्यू सेम होती है। तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी की जो डी कैसे निकाला जाता है, डी निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तरीका है डी निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अगर 0 हो गया इक्वल टू 0 तब यहाँ पर रूट, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। ये तो क्वेश्चन में ही कह दिया इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब कि डी जो है वो 0 के बराबर हो, डी जो है 0 के बराबर है। तो चलिए पहले हम डी निकाल लेते हैं। इक्वल रूट्स का मतलब ही है कि डी जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमें पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है तो हम 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अब देखिए आप ये जो हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। मैंने इस पर 1 इंटू कर दिया है, 1 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के ही बराबर होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के नीचे हमने जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह दिया है गिवन बोल चुका है कि इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है। और इसको डी बोलते हैं, डी इक्वल टू 0, यानी कि डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर है। तो अब यहाँ पर ये जो बी है, ए है, सी है वो क्या होते हैं यही मुझे बताना है आपको। तो ये कैसे निकालेंगे हम, बी और ए सी क्या है। तो यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्मेट मैंने लिख दिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी 1, तो यहाँ पे लिखिए ए इक्वल टू 1। और यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी p। ये एक्स स्क्वायर आपको नहीं लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है ना। जो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, p निकलेगी। b किसके बराबर है, p के बराबर, ठीक है। b देखिए p के बराबर है और c की वैल्यू क्या निकलेगी 16। c किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो यहाँ से देखिए ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना, a1 b जो है p के बराबर है, c 16 के बराबर है। तो यहाँ पर रूट्स हमारे इक्वल है, क्वेश्चन में बोल दिया हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। इक्वल रूट्स का यही नेचर होता है कि जो है डी जो होता है जो यानी कि ये वो 0 के बराबर होता है। तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए बी ए सी की। तो बी की वैल्यू क्या है, p है, तो b की वैल्यू p है। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, -4 इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है, सी देखिए 16 है, और इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट क्वेश्चन में इसीलिए बोला है ताकि इसी के हेल्प से ही हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वल रूट्स इसीलिए क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इक्वल रूट्स का मतलब ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और ये डी के बराबर होता है, डी इक्वल टू 0, इसी को इक्वल रूट्स कहा जाता है। तो ये पी स्क्वायर, यहाँ मैंने बी और ए सी की वैल्यू रख दी तो ये आ गया। तो यहाँ से ये पी स्क्वायर यानी कि ये पी स्क्वायर ही रहेगा माइनस और 4 और 16
4 1 जा 4 और 4 16 जा 64 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। हमें p की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो p स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये -64 है, इसको हम 0 के साइड लेकर जाएंगे तो -64 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन इसका हो जाएगा ना। हमें केवल p की वैल्यू चाहिए, केवल p की वैल्यू। तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस साइन भी लगेगा। ये आप जानते हैं स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस जरूर लगता है। तो p इक्वल टू प्लस माइनस इस 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए पेयर बनना है, तो यहाँ पेयर बनना है तो ये 8 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या निकली, +-8, यानी कि p की दो वैल्यू, एक बार पॉजिटिव में लीजिए तो p हो गया +8, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा क्या है -8। तो यहाँ पर p की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। ये p की वैल्यू कैसे आई है, ये जब हमने इक्वल रूट्स देखा क्वेश्चन में बोल रहा है तो इक्वल रूट्स का मतलब ही होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर हमने b और ac की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू ये मिल गई। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। हमें क्या निकालना था, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p, जो कि 8 और -8 है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। अब हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, अब हमें p की वैल्यू तो मिल गई, तो यहाँ पर हम p की दो वैल्यूज आई हैं। तो एक बार p की वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ पर x² + 8x + 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिल गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया, मतलब कि p की वैल्यू के साथ हमें मिल गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अब हमें रूट्स निकालना है। अभी जो हमने निकाला वो तो हम p की वैल्यू निकाले, तो अब p की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल हमारा क्वेश्चन है कि अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट निकालना है। तो हमारा जो जनरल जो हमारा गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या है, x² + px + 16, ये है, यही है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा p क्या है, दो वैल्यू आया, तो एक बार हम p क्या रखेंगे, 8। तो केस फर्स्ट, व्हेन p = 8, दो वैल्यूज आई है ना p की, तो एक बार 8 रखेंगे और दूसरी बार -8। तो जब हम 8 रखेंगे तो इस इक्वेशन में p की जगह आप 8 रखिए, तो x² + p की वैल्यू क्या रखेंगे, 8, और ये x है +16 = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन ये है, अब हमें इसका रूट निकालना है। अब ये सेकंड पार्ट है हमारा। पहला पार्ट तो हमें p की वैल्यू निकाली थी, मैंने निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले तो p की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना है यानी कि हमें क्या निकालना है, x की वैल्यूज ही निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 3 मेथड होते हैं रूट्स निकालने के। पहला होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं जस्ट, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके यहाँ पर इसके रूट्स लेकर आऊंगी। रूट्स का मतलब क्या, एक्स की वैल्यूज को ही रूट्स बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये। तो x² प्लस ये जो 16 है, इसको 16 का एलसीएम लीजिए, तो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 होता है। अच्छा, इसी दो नंबर को आप ऐड भी करेंगे तो 8 भी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। यानी कि हम 8x को 4x + 4s लिख सकते हैं। 8x की जगह 4x + 4s, ये दोनों को जोड़ेंगे 4 + 4 तो 8 भी आ जाएगा, और ये 4 × 4 × करेंगे तो 16 भी आ जाएगा, ठीक है। +16 = 0। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, आपने 8th में भी किया है, 7th में भी किया है, और 9th में भी किया है, और 10th में भी कर रहे हैं। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम दो का पेयर बनाएंगे, इनका पेयर और इनका पेयर। अब यहाँ से देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन x आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, हम इन दोनों में x बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 4। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये प्लस पहले यहाँ लगा दीजिए, ये वाला प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये 4x है, इस 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं। 4 के टेबल में 4 और 16 दोनों आता है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए बाहर। तो जो टर्म यहाँ पे रहेगा ना x + 4, वो टर्म यहाँ पर भी रहेगा आपका x + 4, ठीक है, = 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस के इधर और प्लस के इधर, ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं x + 4 इसमें भी ब्रैकेट में है और यहाँ पर भी x + 4 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में आपको यहाँ पर भी x + 4 दिख रहा है, इधर भी, तो कॉमन निकाल लीजिए आप। x + 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर चला गया तो यहाँ बचा x प्लस ये वाला तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा, 4, तो 4 लिखिए = 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इनके बीच में इंटू का साइन है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब कि x + 4 भी 0 के बराबर हो गया ये, और ये भी x + 4 जो है 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये +4 है, 0 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। +4 इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव। उसी तरह से यहाँ पर भी +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ ये यही देखिए x की दो वैल्यूज आई है ना,
इसी को रूट्स बोला गया है। तो हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन मिल गया ना, तो इक्वेशन अभी हम कब मिला, जब हमें पी की वैल्यूज मिली। तो जब हम यहाँ पर पी की वैल्यू रखेंगे तभी तो हमें रूट्स मिलेंगे ना। तो सबसे पहले हमें पी की वैल्यू निकालनी होगी, तो पी की वैल्यू निकाल लिया। पी की 2 वैल्यूज आई, तो पहले पी की वैल्यू मैंने 8 रखा, तो पी की वैल्यू 8 रखा, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 = 0। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रूट्स निकाला। रूट्स का मतलब यहाँ पर यही एक्स की वैल्यूज ही निकालनी। तो यहाँ पर जब p = 8 था तो हमारा रूट्स क्या आया, x = -4 ये 2 आए रूट्स। तो अब हम सेकंड केस क्या लेके चलेंगे, केस सेकंड, जब हमारा p जो है -8 होगा। देखिए -8 है ना, तो p = -8। तो हमारा जो जनरल जो इक्वेशन दिया हुआ क्वेश्चन में वो क्या था, x² प्लस px प्लस क्या था हमारा, हाँ यस, प्लस 16, यस प्लस 16 = 0। तो वन p = -8, तो x² प्लस ये p है, इनके बीच में इंटू को साइन, p की वैल्यू क्या हम रखेंगे अब -8। तो -8 है तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, -8 और ये इंटू और ये क्या है x है, यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस 16 = 0। तो ये हो जाएगा x²। जब हम यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिलेगी तभी तो ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ना। जब p यहाँ रहेगा नहीं, जब p यहाँ रहेगा तो कैसे रूट्स निकलेगा। तो p की वैल्यू अब हमें मिल गई है, अब हम यहाँ p की वैल्यू रखेंगे तब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब हम यहाँ से रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये x² हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 को x से इंटू करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 16 = 0। तो ये अब ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया, तो हमारा x² - 8x प्लस 16 आ गया। तो ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने कई क्वेश्चन किए होंगे एनसीईआरटी बुक में कि रूट्स निकालना पड़ता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसका रूट निकालिए। तो वही 3 मेथड होते हैं, तो ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर भी देखिए 16 है, तो 16 जो है 4 × 4 होता है, 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें 2 नंबर मिल गए 4 और 4। अब हमें यहाँ पे -8 लाना है। देखिए यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर अब यहाँ इसका साइन माइनस है, तो 4 और 4 को ऐसे सेट कीजिए कि वो -8 हो जाए। तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो साइन क्या लगाएंगे, -4 और -4। ये देखिए अगर हम ये लेंगे -4 और -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, और 4 4 8 और साइन भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस इस 8 की ये जो -8x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस 16 = 0, ठीक है ना। इस -8x की जगह मैंने क्या लिखा, -4x ये आ गया। अब यहाँ पेयर बना जी, 2 का पेयर यहाँ बनाइए और 2 का यहाँ बनाइए। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x² है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, x माइनस, और ये x बाहर चले गए तो यहाँ 4 बचेगा, फिर माइनस। अब देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है, तो 4 कॉमन हो गया, तो बाहर निकाल लीजिए। तो जो टर्म यहाँ पर रहेगा ब्रैकेट में वही टर्म यहाँ पर भी रहेगा, तो ये x - 4 आप इधर लिख दीजिए = 0, और कॉमन भी आएगा इसमें, यहाँ पर यही चीज़ आएगा। यहाँ माइनस है, 4 कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये x। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर ब्रैकेट के क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो ये साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएगी। अच्छा ये x आ गया। अब माइनस, ये 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर x - 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर और यहाँ माइनस की इधर क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, x - 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचे, कॉमन हमने निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस, और ये 4 यहाँ रहेगा, ये तो हमारा बाहर आ गया, = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब x - 4 भी 0 है, और ये वाला भी x - 4 ये भी 0, ये भी 0 के बराबर हो गया, ये भी 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -4 इधर जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये भी -4 0 के साइड जाएगा, तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जब p की वैल्यू रखी 8 रखा था, तो क्या आया था रूट, -4 और -4 आया था, 2 रूट। यहाँ पर भी देखिए जब हमने p की वैल्यू -8 रखा तब रूट 4 और 4 आ रहा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है -4 और 4 ये 4 आंसर हैं, ठीक है। यही चारों रूट्स हैं, -4 और दूसरा क्या है 4 और 4, तो ये रूट हो गए। अब पहला पार्ट क्या था, मैं p की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मैंने निकाल दिया। तो p की वैल्यू क्या आई थी, एक 8 आई थी और दूसरी -8। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।